हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्राइड जोन में। और स्टूडेंट्स, हमने कल पिछली वीडियो में बताया था कि पूर्ण संख्याओं के लिए सभी संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध गुण की जांच कीजिए। आज हम बता रहे हैं आपको कि प्राकृत संख्याओं के लिए सभी 4 संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध गुण की जाँच करना है हमें। ठीक है, आज हम प्राकृत संख्या के बारे में देखेंगे कि क्या वो चारों संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध गुण की पुष्टि करता है या नहीं। समृद्ध गुण का मतलब होता है कि दो प्राकृत संख्या को अगर जोड़ दें तो अंतिम परिणाम भी प्राकृत संख्या हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो वो समृद्ध है योग के अंतर्गत। अगर नहीं होता है तो हम कहेंगे कि प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पहली संक्रिया क्या है, लेते हैं हम योग के अंतर्गत। तो हमने दो प्राकृत संख्या को जोड़ा और हमें परिणाम मिला एक प्राकृत संख्या यानी 4। आप तो भली भांति जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है वो प्राकृत संख्या है। तो हमने दो प्राकृत संख्या को लिया और उसका योग किया, हमें मिला 4 और 4 एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। योग के अंतर्गत क्या है, समृद्ध है। ठीक है, हमने दो प्राकृत संख्या लिया, हमें क्या मिला, एक प्राकृत संख्या मिला, क्या, 4, जो कि योग के अंतर्गत समृद्ध है। यानी हम दो प्राकृत संख्या को जोड़ने के बाद भी एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त करते हैं। लेकिन देखते हैं घटाव के साथ ऐसा है क्या। मान लेते हैं हम दो प्राकृत संख्या लेते हैं, अब की बार हम लेते हैं 5 घटाव 2 बराबर क्या होता है 3। 3 तो प्राकृत संख्या है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्या हम हमेशा के लिए कह सकते हैं कि दो प्राकृत संख्या का अंतर हमेशा एक प्राकृत संख्या ही होगी, या दो प्राकृत संख्या को एक दूसरे में घटाने के बाद हमेशा हमें एक प्राकृत संख्या ही मिलेगी। तो देखते हैं 5 में 2 घटाए 3 हुआ, जो कि एक प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर हम इसी को बदल दें, 2 घटाव 5 कर दें तो -3 प्राप्त होता है। क्या ये -3 एक प्राकृत संख्या है? बिल्कुल नहीं है। अगर ये इस तरह का परिणाम हमें प्राप्त हो जाता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा बड़े अंकों के साथ ही छोटे अंक को घटाएंगे। हम छोटे अंक में से भी बड़ा अंक घटाने की नौबत आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या घटाव के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। क्या है? समृद्ध नहीं है। अब हम गुणा के लिए देख लेते हैं। फिर से हम दो प्राकृत संख्या लेते हैं, कोई भी प्राकृत संख्या मान लेते हैं, 4 लेते हैं और 5 लेते हैं, गुणा करते हैं। तो 4 गुना 5 कितना होता है 20। देखते हैं एक प्राकृत संख्या प्राप्त हुई। हम इसको उल्टा लेते हैं, 5 गुना 4 कर लेते हैं तो भी 20 होता है। यानी गुणा में और योग में अगर क्रम का अदला बदली भी हो जाए तो परिणाम में कोई फर्क नहीं आता है। लेकिन घटाव के साथ ऐसा नहीं है। घटाव में अगर क्रम की अदला बदली कर दें, बड़े में से छोटे को घटा लें तो परिणाम कुछ और होगा, छोटे में से बड़ों को घटा लें तो परिणाम बदल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि घटाव के अंतर्गत जो है प्राकृत संख्या समृद्ध नहीं है। गुणा के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 4 गुना 5 किए तो 20 हुआ। छोटे के साथ बड़ों का गुना किए या बड़ों के साथ छोटों का गुना किए तो परिणाम में कोई अंतर नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे कि प्राकृत संख्या गुणा के अंतर्गत समृद्ध है। यहाँ तक तो आप समझ गए अच्छी तरह से। अब भाग देख लेते हैं। अगर हम दो प्राकृत संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर 20 में हम 4 से भाग दे दें तो कितना होगा 5। 20 में हम 4 से भाग दे दें तो 4 गुना 5
20, क्या हो गया परिणाम 5। ये तो प्राकृत संख्या है, लेकिन अगर इसकी हम क्रम बदल दें, 4 में 20 से भाग दे दें, तब क्या होगा? 4 में अगर 20 से भाग दे दें तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी 1/5। ये आ गया 1/5। क्या ये 1/5 प्राकृत संख्या है? नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि प्राकृत संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। बात समझ में आ गई? यानी घटाव के अंतर्गत नहीं है, भाग के अंतर्गत नहीं है, गुणा के अंतर्गत है और योग के अंतर्गत है। स्टूडेंट्स, यही हमारा कंसेप्ट था कि हम समृद्ध गुण को समझा रहे थे। ऐसा चारों संख्या के लिए हो सकता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। 2 संख्या तो हम बता दिए हैं। पूर्ण संख्या के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया है, प्राकृत संख्या के लिए अभी बता दिए। इसी तरह से आप जांच कर सकते हैं पूर्णांक के लिए भी और परिमेय संख्या के लिए भी। तो चलिए अभी तक इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। चलते चलते आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास अब स्टार्ट हो चुका है 23-24 का। अब आपको बैच क्रमशः मिलता रहेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।